Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. Ready, go! इस वीडियो में हम बात करेंगे कि कैसे हम एक एक्सेल सीट से ऑटोमेटिकली एक सर्टिफिकेट बना सकते हैं, ऑटो सर्टिफिकेट बना सकते हैं, या यूं कहें तो हम कैसे अपनी गूगल शीट से, स्प्रेडशीट से हम ऑटोमेटिकली एक सर्टिफिकेट बना सकते हैं जो वेबिनार के लिए हो सकता है, या फिर फैकल्टी डेवलपमेंट प्रोग्राम के लिए हो सकता है, या फिर किसी और प्रोग्राम के लिए हो सकता है। इसमें दो चीज़ें इम्पोर्टेंट होती है कि एक तो एक्सेल सीट में आपके पास डेटा होना चाहिए, और दूसरा एक सर्टिफिकेट आपके पास में या तो ऑलरेडी होना चाहिए या आप उसको गूगल स्लाइड पे बना सकते हैं। इसके लिए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखो, गूगल ऑटोमेटिक सर्टिफिकेट बनाने के लिए आपको क्या करना है। सबसे पहले आपका गूगल क्रोम पर अपना गूगल ड्राइव ओपन करना है। गूगल ड्राइव ओपन करने के बाद आपके पास दो चीज़ें इंपॉर्टेंट है, एक तो गूगल स्लाइड और एक गूगल स्प्रेडशीट। तो गूगल स्प्रेडशीट में तो आपका डेटा होगा, और गूगल स्लाइड में आप सर्टिफिकेट बना सकते हैं। तो ये दोनों चीज़ें आपके पास जब भी आप वेबिनार वगैरह कुछ कंडक्ट करते हैं या किसी भी, तो ये ऑटोमेटिकली आपके पास होता है। इसके लिए आपको क्या करना है, जस्ट सिंपली मैं अभी सर्टिफिकेट बनाने की कोशिश करता हूँ। तो न्यू पर जाना है और गूगल स्लाइड पर जाना है। आप चाहे तो ब्लैंक प्रेजेंटेशन से स्टार्ट कर सकते हैं, या फिर फ्रॉम एट टेम्पलेट से भी स्टार्ट कर सकते हैं। अगर आप ब्लैंक चाहते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप यहाँ से चाहते हैं, जो इनके टेम्पलेट से ऑलरेडी बने हुए हैं गूगल स्लाइड के, तो आप यहाँ से एक सर्टिफिकेट का फॉर्मेट लेके उस पर क्लिक करके, जैसे हम इस स्टूडेंट सर्टिफिकेट को यहाँ पे क्लिक करते हैं, तो जैसे हम क्लिक करते हैं तो इस टाइप का इंटरफेस है। तो मैंने इसमें थोड़ा बहुत एडिट करके हमारा एक सॉफ्टवेयर जनरेट किया है, जिसमें अब हमें केवल सर्टिफिकेट का नंबर और फैकल्टी का नाम या स्टूडेंट का नाम और उनके कॉलेज का या इंस्टीट्यूट का नाम डाल के हम इसको ऑटो जनरेट कर सकते हैं। दूसरा क्या है कि उसी सीट पे हम वापस आते हैं गूगल स्लाइड पे और एक ब्लैंक प्रेजेंटेशन लेते हैं। देखो, इसमें ब्लैंक प्रेजेंटेशन लेने का मतलब ये है कि अगर आपके पास ऑलरेडी एक सर्टिफिकेट फॉर्मेट है, वो जे किसी और फॉर्मेट में हो सकता है गूगल स्लाइड के अलावा, तो आप क्या कर सकते हैं, उसको इमेज फाइल में कन्वर्ट करके यहाँ पर उसको अपलोड कर सकते हैं, और उसके बाद एक सर्टिफिकेट बना सकते हैं। जैसे मैं अभी इस पे कोशिश कर रहा हूँ। पहले मैं इस फाइल का स्लाइड का नाम चेंज कर देता हूँ। जैसे मैंने इस पे नाम दे दिया अभी सर्टिफिकेट फ्रॉम इमेज, या कोई भी एक जेपीजी फॉर्मेट या इमेज फाइल से हम इस सर्टिफिकेट बनाएंगे। तो इसके लिए आपको इंसर्ट पे जाना है, फॉर्मेट में जाके इंसर्ट में जाना है, फिर एक कंप्यूटर से या अपने लैपटॉप से एक जेपीजी या फिर एक इमेज लेना है, सर्टिफिकेट का इमेज लेना है एक टाइप से, उसको यहाँ पे आप अपलोड करना है। जैसे मैंने अभी डेस्कटॉप पे मेरा एक सर्टिफिकेट बनाया हुआ है, तो मैं डेस्कटॉप में जाके सर्टिफिकेट के फोल्डर में जाके ये सर्टिफिकेट यहाँ से इंसर्ट कर देता हूँ। इस टाइप का सर्टिफिकेट एक मैं यहाँ पे इमेज फाइल में यहाँ पे इंसर्ट किया है, जो हमारे गूगल स्लाइड पर आ चुका है। तो इसमें भी क्या होगा कि बस नाम चेंज होगा और फैकल्टी का कॉलेज चेंज होगा या स्टूडेंट का कॉलेज चेंज होगा, तो बाकी सारा ऑटो जनरेट हो जाएगा। जो सर्टिफिकेट मैंने गूगल स्लाइड से बनाया है बिना इमेज के, उसको मैं यहाँ पे नाम दे देता हूँ सर्टिफिकेट फ्रॉम गूगल स्लाइड। दोनों को मैंने अलग अलग नाम दे दिया समझने के हिसाब से, और कुछ नहीं, समझने के लिए मैंने इन दोनों को अलग अलग नाम दे दिया है। तो मैं अब क्या करता हूँ, अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट पार्ट यहाँ से स्टार्ट होता है आपका, कि इस सर्टिफिकेट में एक ये फॉर्मेट है, टेम्पलेट्स है। इस फॉर्मेट में आपको क्या करना है, इस फॉर्म में लिखना है
फुल नेम, लेस देन, फिर अगेन ये तो ये हो गया जहां पे आपका दिस इज सर्टिफाइड टू मिस्टर डेनिस जांगिड, इस टाइप से नाम आ जाएगा। ऑफ यहाँ पे आएगा आपके कॉलेज का नेम। तो मैंने एक जगह तो डाला है फुल नेम, और मैं यहाँ पे नीचे की साइड डालता हूँ कॉलेज नेम, जो कि कॉलेज नेम यहाँ पे ऑटोमेटिकली आ जाएगा। ऊपर मैंने रेफरेंस नंबर पर सर्टिफिकेट नंबर भी टाइप किया है, इससे कि सर्टिफिकेट नंबर 1 2 3 4 5 यहाँ पे आ जाएगा और हम क्लासिफाइड कर पाएंगे कि हाँ ये नंबर का सर्टिफिकेट इस फैकल्टी को या इस स्टूडेंट को भेजा गया है। तो ये मेथड है एक सर्टिफिकेट बनाने का गूगल स्लाइड पे। आप गूगल स्लाइड पे अपने हिसाब से टेम्पलेट्स क्रिएट करके बना सकते हैं। अब दूसरा पार्ट है डेटा का, जिसमें आपके पास डेटा होना चाहिए, ईमेल एड्रेस, डेजिग्नेशन, कॉलेज का नेम। तो आप चाहें तो जब गूगल फॉर्म क्रिएट करते हैं तो वहाँ भी एक स्प्रेडशीट ओपन होती है, तो उस डेटा को आप डायरेक्टली यहाँ यूज कर सकते हैं। जैसे मैं अभी एक स्प्रेडशीट में डेटा क्रिएट करता हूँ, तो मैंने एक स्प्रेडशीट ओपन किया यहाँ से गूगल ड्राइव से। अब मैं यहाँ पे गूगल शीट में, स्प्रेडशीट में डेटा एंटर करता हूँ। तो जो सर्टिफिकेट पे हमने दिया है नाम फुल नेम, तो यहाँ भी हमें वही फुल नेम लिखना है। स्मॉल है तो स्मॉल, कैपिटल है तो कैपिटल, स्पेलिंग आपकी प्रॉपर सेम होना चाहिए। पहला हो गया ईमेल, दूसरा हो गया फुल नेम, तीसरा हो गया कॉलेज नेम, जो कि मैंने नीचे दिया हुआ है। और इसके बाद लास्ट में मैं दे देता हूँ सर्टिफिकेट नंबर। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट थिंग यही है कि आपकी दोनों स्लाइड, गूगल स्लाइड पर और गूगल शीट पर, दोनों पर नाम आपके सेम होना चाहिए, जो आपने लेस देन और ग्रेटर देन में सिंबल में पुट किए हैं। अब मैं सिंपली डेटा क्रिएट करता हूँ। जैसे मैंने ईमेल एड्रेस के लिए मेरा ईमेल एड्रेस यहाँ पे टाइप किया है, इसको मैं थोड़ा सा ड्रैग करके बड़ा कर देता हूँ, अच्छा दिखेगा। इसके बाद मैं नाम टाइप करता हूँ, हम मेरा फुल नेम में मैंने टाइप किया जैसे मिस्टर डेनिस जांगिड। कॉलेज का नाम मैं कुछ भी डाल देता हूँ, अभी जैसे मैंने यहाँ पे टाइप किया ABC इंडिया। मैंने यहाँ पे राजस्थान की जगह इंडिया कर देता हूँ मैं इसको, ठीक है। और सर्टिफिकेट नंबर में एक मेथड आप अपना सकते हैं। जैसे मैंने कंपनी का नाम दिया डेडो, तो डी लिख दिया, 2020 लिख दिया, और स्लेश करके वापस मैंने इसमें मंथ डाल दिया कि कौन से महीने में ये सर्टिफिकेट इशू हुआ है। तो मैंने यहाँ पे स्लेश करके 9 मंथ इसमें डाल दिया। फिर स्लेश करके मैंने एक डिपार्टमेंट भी इसमें दे दिया कि कौन से डिपार्टमेंट, लाइक सिविल इंजीनियरिंग। फिर स्लेश करके उसका सर्टिफिकेट का नंबर, वो हो सकता है 1 2 3 4। तो इस टाइप का एक डेटा शीट आपके पास या तो गूगल फॉर्म से ऑटोमेटिक जनरेट होके आ जाती है, तो आप उसको इस फॉर्म में बना सकते हैं, या एक शीट में आप डेटा पुट कर सकते हैं और उनको फिर सर्टिफिकेट भेज सकते हैं। तो मैं सिंपली मैं अभी केवल एक नाम ऐड करके उसको ऑटो जनरेट करता हूँ सर्टिफिकेट, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको क्लियर होनी चाहिए। सर्टिफिकेट नेम, फुल नेम, कॉलेज नेम, आप जो भी चाहें यहाँ पे डाल सकते हैं। नेम चेंज हो सकता है, कोई इशू नहीं, बट जो सर्टिफिकेट में आपने नेम डाला है वही आपका नाम होना चाहिए आपके गूगल शीट पर, एक्सेल शीट पर। जैसे मैंने 2 सर्टिफिकेट यहाँ पर जनरेट किए हैं, एक तो मैंने गूगल स्लाइड से जनरेट किया और एक मैंने इमेज इंसर्ट करके उसको यहाँ पे सर्टिफिकेट बनाया है। तो अभी मैं इमेज वाले सेक्शन में हूँ, तो मैं इमेज वाले सेक्शन में एक काम कर सकता हूँ, सेम यही पैटर्न मुझे वहाँ भी अपनाना पड़ेगा, फुल नेम, सर्टिफिकेट नेम सब लिखना पड़ेगा मुझे वहाँ पे। अब चलते हैं अपने मेन पार्ट पे कि कैसे आप ऑटो सर्टिफिकेट जनरेट कर सकते हैं। इसके लिए आपको एड ऑन्स पे जाना है। एड ऑन पे जाने के बाद आपको एक
गूगल क्रोम एक्सटेंशन या गूगल एक्सटेंशन आपको लेना है यहाँ से जी स्वीट से, वो है आपका ऑटो क्रेट। आप ऑटो क्रेट टाइप करेंगे तो ये ऑटो क्रेट आपके निकल के यहाँ से आता है। इसको आपको इंस्टॉल कर लेना है। जैसे मैं इंस्टॉल पे क्लिक करता हूँ, देन कंटिन्यू पे क्लिक करता हूँ, तो मुझे ये ईमेल एड्रेस पे अलाउ करने के लिए बोलता है। तो मैं जिस ईमेल एड्रेस से सर्टिफिकेट भेजूंगा या सर्टिफिकेट क्रिएट करूंगा, या गूगल ड्राइव जिस भी ईमेल से मेरा खुला हुआ है वही ईमेल से मैं यहाँ एक्सेस करूँ। ध्यान रहे ईमेल सेम होना चाहिए आपकी दोनों जगह पर, वरना आपका ये गूगल एक्सटेंशन वर्क नहीं करेगा, प्रॉपर वर्क नहीं करेगा। तो मैं सिंपली अभी इसको अपना जो ईमेल एड्रेस यहाँ पे ओपन है, सेम ईमेल एड्रेस में यहाँ पे ओपन करके इसको मैं इंस्टॉल कर लेता हूँ। सिंपली कुछ परमिशन है वो आपको अलाउ करनी है यहाँ पे, तो मैं इसको अभी अलाउ कर देता हूँ। जैसे ही मैं इसको अलाउ करता हूँ तो ये एक्सटेंशन हमारे गूगल क्रोम पे या हमारे ड्राइव में ऐड हो जाता है। ध्यान रहे ये एक्सटेंशन आपकी गूगल शीट या स्प्रेडशीट में लगेगा, या यूं कहें तो ये एक स्प्रेडशीट का एक्सटेंशन है जो एडॉन्स पे जाने के बाद निकल के आता है। अब एक पार्ट है आपके कि आपने ये जो दो चीज़ें यहाँ पे बनाई है, एक तो स्प्रेडशीट बनाई है और एक बनाया आपने सर्टिफिकेट। उसको आपको क्या करना है, अपने गूगल ड्राइव में जाना है। गूगल ड्राइव में जाने के बाद इन दोनों को एक फोल्डर में रखना है। कोई एक सिंपली फॉर्मेट फोल्डर क्रिएट करना है। मैं अभी जैसे मैंने इसका नाम नहीं दिया था तो मैं इसका नाम दे देता हूँ अभी शीट का, जो स्प्रेडशीट का जैसे मैंने दे दिया डेडो डेटा फॉर सर्टिफिकेट। नाम से हमें याद रहेगा कि हमें ये दोनों फाइलें हमारे एक फोल्डर में गूगल ड्राइव में डालना है। देखो रीज़न क्या है एक फोल्डर बनाने का, कि जो भी सर्टिफिकेट क्रिएट होगा इसके लिए आपको क्या करना है, सिंपली एक जैसे मैं न्यू पे गया और मैंने यहाँ पे न्यू फोल्डर करके एक कोई भी मैं नाम डाल देता हूँ। यहाँ पे मैंने जैसे नाम दिया ऑटो जनरेट सर्टिफिकेट, ये मैंने यहाँ पे एक फोल्डर का नाम दे दिया और एक फोल्डर क्रिएट कर दिया। अब मैं क्या करूँगा, ये दोनों चीज़ें, एक तो स्प्रेडशीट और एक हमारा सर्टिफिकेट जो हमने गूगल स्लाइड पे बनाया, इसको हम मूव कर देंगे हमारे ऑटो जनरेट सर्टिफिकेट के फोल्डर में। आप इसको सिंपली राइट क्लिक करके ओपन मूव टू करके फोल्डर में ड्रैग कर सकते हैं, डाल सकते हैं। डालने का रीजन ये है कि आपके जो सारा सर्टिफिकेट जो पीडीएफ फॉर्म में जनरेट होगा, बन के आएगा, वो में भी हो सकता है 100, 200, 300, 1000, 2000, तो वो सारे के सारे इस एक फोल्डर में सेपरेटली आ जाएंगे। तो आप यहाँ से फिर आपको वन बाय वन अलग से भी अगर भेजना हो या एक साथ जिप फाइल बना के भेजना हो तो आप वहां से भेज सकते हो। ठीक है, अब चलते हैं अपने मेन पार्ट पे, जो शीट पे जाने के बाद ओपन करते हैं हम एडॉन्स। एडॉन्स में क्लिक करने के बाद हम ऑटो क्रिएट पे क्लिक करते हैं। ऑटो क्रिएट पे क्लिक करने के बाद आपके इस टाइप का इंटरफेस ओपन होगा, जिसमें अभी हमने इस वाली ईमेल एड्रेस से एक ही जॉब किया है, फर्स्ट जॉब क्रिएट कर रहे हैं हम। यहाँ पे आपको क्या करना है, नेम योर मर्ज जॉब, कुछ भी नाम टाइप कर सकते हैं यहाँ पे। जैसे मैंने एफडीपी के लिए मैं कोई सर्टिफिकेट बना रहा हूँ तो मैंने यहाँ पे एफडीपी के लिए डाल दिया, यहाँ पे एफडीपी फैकल्टी डेवलपमेंट प्रोग्राम सर्टिफिकेट, मैंने एक सिंपली कोई भी नाम दे दिया यहाँ पे फाइल का। ठीक है, इसके बाद अब यहाँ पे इम्पोर्टेंट पार्ट है, आप यहाँ पे अपने टेम्पलेट्स जो आपने सर्टिफिकेट जो बनाया है उसको यहाँ पे इंसर्ट करवाना है, आपको ऐड करवाना है या अटैच करवाना है एक टाइप से। तो आपको सिंपली इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपके गूगल ड्राइव ओपन होगा। गूगल ड्राइव में आपने जो गूगल स्लाइड पे जो सर्टिफिकेट बनाया है, जैसे मैंने दो बनाए थे, एक तो इमेज से बनाया था और एक मैंने गूगल स्लाइड से बनाया था, मीन्स डायरेक्टली बनाया था। तो ये सेकंड वाला पार्ट सर्टिफिकेट फ्रॉम गूगल स्लाइड में हमने प्रॉपर एडिटिंग की है, हम इसको यहाँ से इंसर्ट कर लेते हैं। सर्टिफिकेट फ्रॉम गूगल स्लाइड, इसको मैंने सिंपली यहाँ पे किया सेलेक्ट, तो ये सेलेक्ट होके आपके पास यहाँ पे आ चुका है। ओके, दिस इज द मेन पार्ट। आपने सर्टिफिकेट को लोकेशन दे दिया, मीन्स देखा जाए तो। अब आपको क्या करना है, नेक्स्ट पे क्लिक करना है।
नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद आपको मैपिंग करनी है। मैपिंग मतलब ये जो शीट आपके पास ओपन है अभी, इस शीट का नाम चेक कर सकते हैं आप, शीट 1, और ऊपर भी आपको मर्ज जो टेब लिखा हुआ है यहाँ पे आपका हमेशा शीट 1 होना चाहिए, या जो भी शीट का नाम हो वो यहाँ होना चाहिए। उसके बाद सर्टिफिकेट नंबर की मैं बात करूँ, जो अपन ने सर्टिफिकेट में दिया था लेस देन या ग्रेटर देन सर्टिफिकेट नंबर, तो वहाँ पे आपको मैपिंग करनी है इस एक्सेल शीट के साथ। तो सर्टिफिकेट नंबर जहाँ पर है वहाँ पे अगर मैं एक्सेल शीट में जाता हूँ तो मैंने यहाँ पे नाम दिया सर्टिफिकेट नंबर। उसके बाद सेकंड है फुल नेम, तो मैंने एक्सेल शीट में नाम दिया था फुल नेम। इसी टाइप से कॉलेज का नाम तो कॉलेज का नाम। तो जो सर्टिफिकेट में था वही हमने यहाँ पे एक्सेल शीट में मैपिंग कर दिया, दोनों को एक साथ मैप कर दिया। अभी ऑटो जनरेट होकर सर्टिफिकेट बनाएंगे। मैपिंग में आपको हमेशा ध्यान रखनी है कि प्रॉपर मैपिंग होना चाहिए, आपकी सर्टिफिकेट होना चाहिए, फुल नेम पे मैपिंग होना चाहिए, और कॉलेज का नाम कॉलेज के साथ होना चाहिए, मैप्स टू कॉलम में होना चाहिए। ये मेन पार्ट है। शीट का भी ध्यान रखना है आपको कि गूगल जो शीट है, जो एक्सेल, अगर आपको लगता है कि हमें अभी और इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है तो प्लीज़ कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। नेम ज़रूर ध्यान रखना है आपको, जैसे यहाँ पे शीट 1 नेम है तो शीट 1 नेम रखेंगे हम। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है इस जगह पे, वरना आपके नाम इधर उधर हो सकते हैं, चेंज हो सकता है। कॉलेज की जगह आपका नाम आ सकता है, नाम की जगह आपका कॉलेज का नाम आ सकता है। अब है आपका फाइल नेम, मीन्स जो सर्टिफिकेट बनेगा वो सर्टिफिकेट का नाम क्या रखना है आपको। मैं सुविधा के लिए क्या करता हूँ, इस पे एरो से ड्रैग से क्लिक करता हूँ और यहाँ से ईमेल को कॉपी किया और मैंने कंट्रोल वी करके यहाँ से सिंपली इसको पेस्ट कर दिया। ईमेल रखने से फायदा क्या होगा कि मुझे पर्टिकुलर अगर किसी ईमेल को भेजना है तो मैं डायरेक्टली उसका ईमेल एड्रेस यहाँ से कॉपी करूंगा, उसको भेज दूंगा। ईमेल से रखने से यही फायदा होगा। नेम में भी हो सकता है कि डबल हो सकता है, बट ईमेल एड्रेस सिंगल ही होगा, तो क्लैशिंग नहीं होगी किसी भी टाइप की, और अब हम हमारा सर्टिफिकेट डिफरेंट कर सकते हैं जब नंबर ऑफ सर्टिफिकेट ज़्यादा हो। टाइप सर्टिफिकेट हमारा पीडीएफ रहेगा, और मल्टीपल आउटपुट मोड क्लासिक मोड रहेगा हमारा। मल्टीपल मतलब बार बार बना सकते हैं। इसके बाद कुछ ऑप्शनल वाले पार्ट है, जैसे अब यहाँ पे आपका पार्ट है कि आपने जो सर्टिफिकेट का जो फोल्डर था उसको यहाँ पे डेस्टिनेशन के लिए चूज करना है। तो अपन ने जो सर्टिफिकेट बनाया था वो ऑटो जनरेट सर्टिफिकेट था, उसको मैंने यहाँ पे चूज फोल्डर में जाके उसको कंप्लीट कर दिया। एड डायनेमिक फोल्डर रेफरेंसिंग ऑप्शनल है, आप चाहें तो इसको छोड़ सकते हैं, लेफ्ट कर सकते हैं। सेट मर्ज कंडीशन ये भी ऑप्शनल है, नॉट अ कंपल्सरी, तो आप इसको भी स्किप करके नेक्स्ट कर सकते हैं। जैसे ही हम नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं, या आपका डॉक जो फाइल है वो शेयरेबल होगा, यस शेयर करना है हमें। किस फॉर्मेट में होगा, पीडीएफ फॉर्मेट में होगा। अलाउ कोलैबोरेट टू रीशेयर, यस हम इसको शेयर करेंगे। सेंड फ्रॉम जेनरिक नो रिप्लाई एड्रेस, अब ये आप पे डिपेंड करता है कि आप इसको नो रखना चाहते हैं या यस। अगर किसी को एरर है बार बार उसको रिप्लाई करना है तो वो आप इसको एड्रेस पे डाल सकते हैं। नाउ इंपॉर्टेंट पार्ट है टू में डालेंगे हम उस आदमी का या उस फैकल्टी का, स्टूडेंट का ईमेल एड्रेस। सिंपली वहां से कंट्रोल सी और कंट्रोल वी कर देंगे, आपके यहाँ आ जाएगा। अब सब्जेक्ट में क्या रखना है कि जो ईमेल जाएगा सामने फैकल्टी के पास या पार्टिसिपेंट्स के पास, तो उसमें सब्जेक्ट में डालेंगे हम एफडीपी सर्टिफिकेशन फॉर पार्टिसिपेंट्स। ये मैंने सब्जेक्ट में डाले, आप चाहे तो यहाँ पे कुछ और भी डाल सकते हैं एज यू विश। अब मुझे इस मैसेज की बॉडी क्रिएट करनी है, मतलब एक लैंग्वेज एक स्क्रिप्ट क्रिएट करनी है। तो मैंने पहले से की हुई है क्रिएट, मैं इसको जस्ट कॉपी करूँगा और पेस्ट कर दूंगा। मैंने इसको कॉपी किया और यहाँ पे पेस्ट कर दिया। तो ये है ग्रीटिंग्स, थैंक्स फॉर पार्टिसिपेशन। अब ग्रीटिंग्स के पहले आप चाहते हैं कि उस पार्टिसिपेंट्स का नाम आए, तो मैं यहाँ से फुल नेम पे क्लिक करता हूँ और इसको यहाँ पे कंट्रोल वी कर देता हूँ। जैसे हम कंट्रोल वी करते हैं तो जो भी पार्टिसिपेंट का नाम होगा XYZ, उसका नाम ऑटोमेटिकली ऊपर आ जाएगा। उसके बाद ग्रीटिंग आ जाएगा, फिर उसके बाद ये स्क्रिप्ट आएगी, और उसके बाद बेस्ट रिगार्ड्स वगैरह सारा सब कुछ यहाँ से एक स्क्रिप्ट जनरेट हो जाएगी।
मतलब सामने वाले के पास इस फॉर्म में एक मैसेज जाएगा। तो ये भी एक मेन पार्ट है जिस पे आपको बहुत ध्यान देने की ज़रूरत है। सेंड फ्रॉम जेनेरिक नो रिप्लाई एड्रेस, कभी कोई करेक्शन होता है तो उसमें आपका ईमेल एड्रेस पे रिप्लाई करने का ऑप्शन आप चाहे तो यहाँ से ऑन रख सकते हैं या ऑफ रख सकते हैं अगर आप चाहे। इसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक करना है आपको। अब दो ऑप्शन यहाँ से निकल के आते हैं। एक तो क्या है ट्रिगर, जब आप जैसे ही ट्रिगर या प्ले का ऑप्शन का आगे जाके प्ले ऑप्शन आएगा उस पर क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिक जनरेट होके सर्टिफिकेट पीडीएफ के फॉर्म में पार्टिसिपेंट्स के ईमेल एड्रेस पे चला जाएगा। तो मैंने इसको यस कर दिया। रन ऑन टाइम ट्रिगर, आप चाहें तो इसको टाइम के अकॉर्डिंग भी इस ट्रिगर को स्टार्ट कर सकते हैं कि एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के बाद ये ऑटोमेटिक सर्टिफिकेट क्रिएट होगा। वो कल भी डाल सकते हैं, आप चाहे तो परसों भी डाल सकते हैं। तो इस फॉर्म में ट्रिगर यहाँ पे काम करता है। जैसे ट्रिगर पे आप क्लिक करेंगे ना, आपका सर्टिफिकेट ऑटो जनरेट होके उस पर्टिकुलर पार्टिसिपेंट्स के ईमेल एड्रेस पे चला जाएगा। तो मैंने अभी क्या किया है, मैं सिंपली आपको दिखाने के लिए क्या कर रहा हूँ, मेरा ईमेल एड्रेस ओपन कर रहा हूँ और मैं देखूँ अभी तो मेरे पास कोई मैसेज नहीं आया है। अब मैं जैसे ही इस पर रन जॉब पे क्लिक करूँगा, ये एक ट्रिगर है इसका एक टाइप से देखा जाए तो। जैसे ही मैं रन जॉब पे क्लिक करता हूँ यहाँ से, तो ये मेरा सर्टिफिकेट क्रिएट हो रहा है। ये पीडीएफ फॉर्म में क्रिएट होगा और जो पार्टिसिपेंट्स हैं उनके ईमेल एड्रेस पे पीडीएफ फॉर्म में बिल्कुल डाउनलोडेबल फॉर्म में चला जाएगा, पीडीएफ फॉर्म में चला जाएगा। क्रिएट हो चुका है, कंप्लीट हो चुका है। अब इसको यहाँ क्लोज कर सकते हैं। आपके बैकग्राउंड में इसकी जो स्प्रेडशीट है इसमें आपने देखा कि सारा डेटा यहाँ पे आ चुका है, उसका एक पीडीएफ फॉर्म में यूआरएल भी यहाँ पे जनरेट हो चुका है। आप अगर फोल्डर में जाएंगे ड्राइवर में तो एक पीडीएफ के फॉर्म में सर्टिफिकेट उसके ईमेल एड्रेस से यहाँ पे आ चुका है। जैसे मैं इस फोल्डर में जाऊँ तो ये अलग से एक और फाइल यहाँ पे पीडीएफ के फॉर्म में आ चुकी है जिसका ईमेल एड्रेस फाइल नेम का नाम ईमेल एड्रेस है। तो इस टाइप से जितने भी सर्टिफिकेट होंगे आपके इस फोल्डर में आ जाएंगे। फिर आप उसको जिप फाइल में बना के चाहे तो अलग से भी उसको शेयर कर सकते हैं। अब मैंने जैसे उस पर रन जॉब पे क्लिक किया तो मेरा यहाँ पे एक सर्टिफिकेट बन के क्रिएट होके मेरे ईमेल एड्रेस पे आ चुका है। मैं इसको सिंपली अभी ओपन करता हूँ कि जो हमने स्क्रिप्ट वहाँ पे दी थी सेम टू सेम एज इट इज स्क्रिप्ट आपको यहाँ पे मिलेगी, बस पार्टिसिपेंट्स का नाम यहाँ पे चेंज हो जाएगा। देखते हैं, सब्जेक्ट वही है आपका एफडीपी सर्टिफिकेशन फॉर पार्टिसिपेंट्स। मैंने इस पर क्लिक किया। पीडीएफ फाइल नेम आपका ईमेल एड्रेस है, मिस्टर डेनिस जांगिड, ग्रीटिंग्स, थैंक्स फॉर पार्टिसिपेंट्स, प्लीज प्रिंट और डाउनलोड। तो इस टाइप का फॉर्मेट है। देखा यहाँ पे नाम देखेंगे आप तो मिस्टर डेनिस जांगिड आ चुका है और एबीसी इंडिया हमने इंस्टीट्यूट का नाम कॉलेज का नाम डाला था तो एबीसी आ चुका है। सर्टिफिकेशन का नंबर 1 यहाँ पे आ चुका है, इसको आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो इस टाइप से पूरी मैकेनिज्म है एक ऑटो सर्टिफिकेट जनरेट करने की एक्सेल शीट से। वीडियो को आखिर तक देखने के लिए आप सभी का हृदय की गहराई से बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू टू ऑल।